कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता वो जरूर इजराइल के ऊपर चलाता और पूरे मिडिल ईस्ट को यहां से पकड़ के रखता। डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं लगता है कि आपको 2 BHK बेचना चाह रहे हैं। ईरान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान को आपने धमकी दी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, तो पता लगा परवेज मुशर्रफ लेट गया। फिर ईरान ने करा, फिर यूएस ने करा, फिर ईरान ने। अब इस स्पाइरल ऑफ वायलेंस को एक बढ़ावा सा मिल गया है। जनरल किमिट का यह कहना है कि जो ईरानियंस हैं उनको पता है कि इस इंसान में सब्र नहीं है। The US has tried almost everything. I'll not say everything, but almost everything. 60-70% जो उन्होंने जलवे दिखाने थे उन्होंने दिखा दिए। उससे ईरान नहीं टूटा। इससे क्या है कि ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया बहुत ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। ये जो सीज फायर खेल रहे थे, सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स, फिर कतर, फिर ओमान, ना, दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई कैसे शुरू हुई दोस्तों? बीच बीच में चल रहा था, इनका हल्का फुल्का चल रहा था। आपको पता ही, आपने मीडिया में देख लिया होगा, एक अपाची हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था। ईरान ने उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। अब यूएस का यह कहना है कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है ये तो रिकॉनेसेंस कर रहा था, यानी कि वो सिर्फ देख रहा था कि कहां क्या हो रहा है, रेकी कर रहा था अपना, वो अटैक थोड़ा ना कर रहा था। अब दोस्तों पता नहीं सच्चाई क्या, आई डोंट नो। ऐसा है कि द अपाची इज अ हेलीकॉप्टर गनशिप, इट्स नॉट अ रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे रिकॉनेसेंस नहीं होता, लेकिन मेरी उसे अपाची, the intentions are always aggressive. It's supposed to be the finest helicopter gunship in the world. अब जो हुआ, यूएस ने फिर रिटेलिएट किया, फिर ईरान ने करा, फिर यूएस ने करा, फिर ईरान ने। अब इस स्पाइरल ऑफ वायलेंस को एक बढ़ावा सा मिल गया है। बोथ पार्टीज आर नॉट बैकिंग आउट। मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप की कुछ मजबूरियां, मैं आपको बताता हूं। यह आदमी मजबूर है, आदमी फंस गया है। ईरान को पता है आदमी फंस गया है, ईरान नोज दैट। अब क्योंकि ईरान को पता है कि आदमी फंस चुका है, Therefore, ईरान चुपचाप बैठा है। और ईरान क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत सीनियर वेटरन ने बात बताई है यूएस के। उनके हवाले से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये गेम्स क्या चल रहे हैं, ट्रंप कहां फंस गया, ईरान क्या कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी है। तो चलिए हम बताते हैं कहां कहां लड़ाई हुई है। मैप्स हमारे पास कुछ, मैं आपको समझाता हूं। ये लिया है हमने अल जजीरा से दोस्तों। The IRGC says it launched ballistic missiles at US jets and bases in the region following attacks across Iran. Kuwait says it responded to missile and drone attacks. Air raid sirens sound in Bahrain. The US State Department warns of missiles, drones or rockets in Jordan's airspace. Trump tells Fox News the US launched 49 Tomahawk missiles in its latest overnight attack on Iran, including a strike as close as 40 miles from Tehran. Oil prices surged by more than $2 per barrel after Iran says it's closing the Strait of Hormuz completely in response to US aggression. वही चीजें पुरानी वाली। Water has been restored to residents in Iran's Sirik area after a US attack on reservoirs on Tuesday. तो अब उसको रिस्टोर कर दिया गया है। वो पानी का रिजर्वॉयर था, वहां पे यूएस ने रॉकेट मारा था। लेकिन अब फिर वही चीज हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, जो सीनियर वेटरन ने क्या बोला था, ये समझिए, माइंडसेट समझिए। देखिए, अनेबल टू अचीव US goals diplomatically with Iran, Trump resorts to force. अब ये रिटायर्ड US जनरल हैं मार्क किमिट। इन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए यह बताया कि he believes that Trump's public statements may have inadvertently shifted the leverage to Tehran. एक तो ये बात मैं भी कहता चला आया हूं, तो काफी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वो उल्टी सीधी बातें यूएस से, किसी ने बता दिया होगा, किसी ने कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, हिंदी टू इंग्लिश जो भी है। अब ये लोग कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये एक रिटायर्ड यूएस जनरल है मार्क किमिट, और उनका ये कहना है, एक तो ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ही हैज गॉट द हैबिट ऑफ, ही इज 24/7 स्पीकिंग, ट्वीटिंग, पुटिंग थिंग्स आउट ऑन ट्रूथ सोशल। ही कम्युनिकेट्स टू मच, ही शुड नॉट। Just keep quiet and let your military do the job or let your diplomats do the job. अब ये मिलिट्री स्ट्राइक का भी खुद इसको श्रेय लेना है, डिप्लोमेसी भी इसको खुद रन करनी है। अपने रियल एस्टेट जो इसके बम चम्स हैं, इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं स्टीव विटकॉफ जैसे, जिसका कोई डिप्लोमेसी से लेना देना नहीं है, वो उसका रियल एस्टेट का पार्टनर है। अपने दामाद को पकड़ा दिया, जैरेड कुशनर को, भाई तू देख ले। तो इस तरीके से ट्रंप अपनी सरकार रन कर रहा है। क्या रहे हैं
Trump has revealed his impatience with talks, Kimmett said, when he's announced 2 or 3 times every 2 or 3 days that we are going to have a deal in 2 or 3 days. अब ये भी मजाक उड़ा रहे हैं. जनरल किमिट कह रहे हैं कि यार हर 2-3 दिन में ये कहता है कि अगले 2-3 दिन में डील साइन हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, फिर 2-3 दिन के बाद कहता है कि 2-3 दिन में हो जाएगा, और फिर 2-3 दिन के बाद कहता है कि 2-3 दिन में हो जाएगा. ये 2-3 दिन का ही चक्कर चल रहा है. कह रहा है अनाउंस 2 or 3 days times every 2 or 3 days that we are going to have a deal in 2 or 3 days. बस. That is all that he's doing. The president's statements have revealed to the Iranians that he doesn't have that patience, and now the Iranians are taking advantage of it. जनरल किमिट का यह कहना है कि जो इरानियंस हैं उनको पता है इस इंसान में सब्र नहीं है, इसको अभी चाहिए, हर चीज अभी चाहिए. और इरानियंस को इसका फेटल फ्लॉ जो है, एक फेटल फ्लॉ कि इसमें पेशेंस नहीं है इस आदमी में, ये लॉन्ग टर्म प्लानर नहीं है. ईरानियों ने आइडेंटिफाई किया, ईरानियों ने उसका भरपूर फायदा उठाया है. अब ये कहते हैं कि जो ईरान है, ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री एस्पेक्ट से प्रोवोक नहीं कर रहा, यानी छेड़ के किसी को चढ़ाना ना, ये डिप्लोमेटिकली कर रहा है. ईरान ये जानबूझ के ईरान कर रहा है. अकॉर्डिंग टू जनरल किमिट, ईरान क्या है, जानबूझ करके प्रोवोक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जानबूझ करके छेड़ रहा है. उनको पता है कि इसकी मजबूरी है और अब ईरान इनको छेड़ रहा है, खुल के छेड़ रहा है. ईरान कर क्या रहा है कि ईरान इसको डिप्लोमेटिकली छेड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ठीक है आपने अपना प्रस्ताव दिया, हमें तो बकवास लग रहा है, चलिए हम अपने 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 15 पॉइंट, ये पॉइंट खेल रहा है ईरान. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जल्दी से साइन हो जाए. उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्वीट कर दूंगा या मैं ट्रूथ सोशल पर डाल दूंगा तो फिर प्रेशर बनेगा. प्रेशर बन नहीं रहा ईरानियों के ऊपर. यू कांट प्रेशराइज द इरानियंस, सो दे आर नॉट फीलिंग एनी प्रेशर एट ऑल. उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के साथ यह हो गया है कि जब वो डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इसने डिप्लोमेसी तो ये खुद ही मैनेज करता है ना सब कुछ. मार्को रूबियो को उसने बोला है कि भाई तू बैठ जा, शांत होकर बैठ जा. ये किसी की बात नहीं मानता, खुद की पॉलिसी चलाता है. अब आप ये देखिए, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बड़ा आदमी है, ही इज अ बिग मैन, ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. छोटी बात नहीं है. इशू क्या है मैं आपको बताता हूं. डोनाल्ड ट्रंप ने रात को उठ के ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाल दिया. एक बार प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने रात को ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाल दिया, राइट, और 3-3:30 बजे सुबह डाल दिया उसने, 2:30 बजे डाल दिया. वो तो सो रहा है मार्को रूबियो. सवेरे उठ के पता लगता है कि अरे बॉस ने ये कर दिया, तो फिर उसके हिसाब से पॉलिसी बन जाती है. ये किसी को भी ठहरने नहीं देता 2-3 घंटा. अब ये देखिए साहब, एंड रादर देन रिस्पॉन्ड एट द डिप्लोमेटिक टेबल इज रिस्पॉन्डिंग थ्रू मिलिट्री फोर्स. अब क्योंकि झुंझलाहट हो जाती है, फिर कहता है बम मारो. और ईरानी इसको छेड़ रहा है. ईरानी चाहते हैं कि ये काम करे, वो चाहते हैं कि बम मारे. इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ना. तो अब ये कैच-22 सिचुएशन में डिप्लोमेटिकली ये कुछ कर नहीं पा रहा, मिलिटरीली ये कुछ कर नहीं पा रहा. दो ही तो चीजें होती हैं, आप डिप्लोमेसी से करो. आपने इकोनॉमिक जितने भी सैंक्शंस लगाने थे ईरान, आप 1979 से लगा रखा है आपने, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी खड़े हुए हैं, वो अभी भी आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे. तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का टाइम है ये. अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है. ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड सेड इट लॉन्च्ड रिटेलिएटरी अटैक्स टारगेटिंग यूएस मिलिट्री बेसेस इन कुवैत, बहरीन एंड जॉर्डन अर्ली थर्सडे आफ्टर द यूएस सेड इट स्ट्रक मल्टीपल टारगेट्स इन ईरान. तो आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई करी. जवाबी कार्रवाई में उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को थर्सडे को टारगेट किया. आज थर्सडे है, उसने थर्सडे को टारगेट किया. यहां पे आफ्टर द यूएस सेड इट स्ट्रक मल्टीपल टारगेट्स इन ईरान. तो दोस्तों ये ईरान का मैप है. यूएस ने ईरान में कहां कहां बमबारी करी. ये सिरिक है, ये केशम आइलैंड है, बंदर अब्बास, शिराज, ये खड़ग आइलैंड है, ये थोड़ा ये बुशहर है इधर अंदर, ऊपर खड़ग आइलैंड है, यहां पे खड़ग आइलैंड है, कराज इज नियर तेहरान. इन सब इलाकों में हमला करा अमेरिका ने, बमबारी करी सॉलिड. और जवाबी कार्रवाई में इन्होंने अटैक्स लॉन्च करे. वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा. ये अटैक्स बड़े इंटरेस्टिंग है. कहां से अटैक लॉन्च करे, कहां पर हुए ये तो आपको पता है, लेकिन किए कहां से, ईरान के अंदर से वो अटैक ओरिजिनेट कहां हुए ये मैं आपको बताऊंगा. Is the second day in a row that Iran has targeted American bases in the region in response to US strikes. President Donald Trump said first night of strikes was in retaliation for the downing of an
army helicopter, but cited slow progress in war talks while announcing the second round. He said Iran would pay the price after taking too long to negotiate a deal, and all that Tehran had to do was start signing a paper. ट्रंप ने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है. ट्रंप ने बोला है कि यार ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है और मेरे पास पेशेंस है नहीं. He didn't say that, but that is what it shows about the man. And he said कि आपको क्या करना है, कागज ही तो साइन करना है, कागज साइन करने में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? उस कागज में आपने ईरान से सब कुछ मांग लिया, इसलिए ईरान टाइम लगा रहा है, और कोई बात नहीं है. आप भी चाहते हैं, आप यानी कि अमेरिका ये चाहता है ईरान से सब कुछ ले ले. ईरान 28 फरवरी के पहले बहुत कुछ देने को तैयार था, और यह अनाउंसमेंट ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने करी थी. मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया डील ओमान ने एक तैयार की थी, विच दे शुड हैव एक्सेप्टेड, बट दे अटैक्ड. अब ईरान मान नहीं रहा है. Trump warned strikes would resume tomorrow if the deal isn't reached. He said top Iranian officials asked him to halt the latest attack, according to Fox News. अब ये भी कह रहा है कि नहीं, टॉप ईरानियन लीडर्स ने मुझे बोला है कि रोको रोको रोको, अटैक मत करो हमारे ऊपर. लेकिन तेहरान ने यह बोला है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी, तुम्हें जो अटैक करना है तुम करो, हम रोक रहे हैं तुम्हें. यहां तक बात हो गई है. अब ये बार बार वही चीज, मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक कर दूंगा अगर तुमने डील साइन नहीं करी. वो डील साइन नहीं कर रहे, वो चिढ़ा रहे हैं इसको, ये इरिटेट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इनका. लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हियर. दोस्तों ये है ईरान अटैक्स यूएस बेसिस क्लोजेस स्ट्रेट आफ्टर ट्रम्प स्ट्राइक्स. तो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया है, पहली चीज, और launched retaliatory strikes against United States forces in the region, with the Islamic Revolutionary Guard Corps claiming attacks on bases in Kuwait, Bahrain, and Jordan, according to Iranian state media. The escalation came after US military Central Command announced it had carried out strikes against multiple targets inside Iran. वो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि भाई हमने यहां अटैक कर दिया ईरान के अंदर, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, और जो जवाबी कार्रवाई करी ईरान ने करी कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में. और ये कह रहे हैं कि यहां पे सब यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, लिहाजा हम यूएस मिलिट्री बेसिस को अटैक करेंगे. US President Donald Trump had earlier warned that further military action was imminent, accusing Iran of failing to reach an agreement with Washington. They have taken too long to negotiate a deal that would have been great for them, but now they have to pay the price. ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि क्योंकि तुमने वो डील साइन नहीं करी, भाई तुम्हें दाम देना पड़ेगा. एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जब यूएस प्रेसिडेंट धमकी देता है, एक बार डर लगती, दो बार डर, तीसरी बार, चौथी बार, ये दिन में 10 बार धमकी देता है, वो उस धमकी की कोई वैल्यू नहीं रह गई. ईरान के बाद एक समझ में आ गई है, ब्रॉडली स्पीकिंग. ईरान अंडरस्टैंड्स कि दे हैव डन देयर वर्स्ट. शॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, द यूएस हैज ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आई विल नॉट से एवरीथिंग, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. 60-70% जो उन्होंने जलवे दिखाने थे उन्होंने दिखा दिए. उससे ईरान नहीं टूटा. इससे क्या है कि ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया बहुत ज्यादा. उन्होंने बोला कि अगर यही है तुम्हारा सबसे बढ़िया वार, सबसे तगड़ा वार, तो उसको झेल लेंगे हम लोग, और फिर हम पलटवार करेंगे. तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पे सीधा फंसा हुआ दिखता है दोस्तों. यहां पे सीबीएस न्यूज, इसने हेडलाइन दी है. पीट हेग्सेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, वो कहता है यूएस सेंट्रल कमांड said US launched another round of strikes on Iran after President Trump said on Wednesday that Tehran had taken too long to negotiate a deal and would pay the price. Iran appeared to retaliate early Thursday. Mr. Trump told reporters earlier at the White House that he would hit Iran hard as the ceasefire between the countries appeared to crumble, with an earlier exchange of fire sparked by the downing of a US Army helicopter. Apache था ये. और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी बोला कि if we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we are very good at it. वही चीज, रेटरिक, ट्रंप का रेटरिक, पीट हेग्सेथ का रेटरिक, कि अब हम कागज की बात कर रहे थे, तुम्हें कागज समझ में नहीं आया, अब हम तुम्हारे ऊपर बम गिराएंगे. ईरान ने तो कभी नहीं बोला कि आप हमारे ऊपर बम मत गिराओ. ईरान ने क्या कभी बोला कि हमारे ऊपर बम मत गिराओ, हम बड़े परेशान हैं, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हम पैर पड़ रहे हैं, लड़ाई. ईरान हैज सेड नन ऑफ दैट. बात यह है ना कि इफ यू थ्रेटन then you must carry out your threat. अगर आप में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है थ्रेट्स कैरी आउट करने की, प्लीज डू नॉट थ्रेटन. ईरान इज नॉट पाकिस्तान. मैं बहुत पहले से कह रहा हूं दोस्तों, ये लड़ाई शुरू होने से पहले मैं कह रहा हूं, ईरान इज नॉट पाकिस्तान. पाकिस्तान को आपने धमकी दी, वील बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, तो पता लगा परवेज मुशर्रफ लेट गया. ये 9/11 के बाद था, अमेरिकन का कॉल आया था परवेज मुशर्रफ को कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, बताओ.
और अगर तुम हमारे अगेंस्ट हो, विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। डर के मारे कांपते हुए परवेज मुशर्रफ ने बोला, डन, पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। ईरान इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। आई मे हैव माई डिसएग्रीमेंट्स एंड आई डू हैव माई डिसएग्रीमेंट्स विद द रेजीम इन तेहरान। बहुत सॉलिड एक जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ईरान इज नॉट पाकिस्तान। यू कांट थ्रेटन ईरान इनटू सबमिशन, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दो। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, इफ ईरान हैड न्यूक्लियर वेपन्स देयर'd बी नो इजराइल। As tension escalated between Iran and US, President Donald Trump on Wednesday issued a strong warning over Tehran's nuclear ambitions, claiming that a nuclear-armed Iran would lead to the destruction of Israel and destabilize the Middle East. He also asserted that the United States had hit them hard and could strike again as negotiations remain uncertain. Speaking in the Oval Office, Trump said if they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. We'll see what happens, but we hit them hard yesterday. We're going to hit them again hard today. We'll see what happens with the deal. We are really, really close to a deal, but they keep on tapping us along. फलाना फलाना है, डील 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 करके इसने ना ऐसा कर दिया है। A president should sound presidential. डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं, लगता है कि आपको 2 BHK बेचना चाह रहे हैं। He wants to sell you an apartment. That's the way. डील करवा देते हैं साहब, मैं आपकी डील करवा दूंगा, आप आ जाइए साहब, आप बयाना दे दीजिए, मैं आपकी डील करवा दूंगा साहब, बढ़िया डील हो जाएगी। He does not talk like a president. Talks like a broker. अब ये देखिए साहब, यहां पे ये बात मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से अग्री करता हूं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता, वो जरूर इजराइल के ऊपर चलाता और पूरे मिडिल ईस्ट को यहां से पकड़ के रखता। ये बात सच है, इसमें मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अग्री करता हूं। इफ दे हैड अ न्यूक्लियर वेपन, इजराइल हैज अ न्यूक्लियर वेपन, राइट? इजराइल हैज अ न्यूक्लियर वेपन. Iran does not have a nuclear weapon. But if tomorrow Iran has a nuclear weapon, they will try and use it against Israel. They will use that weapon. और ट्रंप का यह मानना है कि they will use it against the United States of America. मैं आपको एक बात बताता हूं, दे में वही चीज है बार बार दोस्तों, छोड़ दीजिए इन्होंने जो बोला। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं जब मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूं, टॉक्स करता हूं, तो आई ऑफन गिव दिस एग्जांपल, इंटेंट और कैपेबिलिटी। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये साथ चलती हैं, तभी जाके बात बनती है। किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप में इंटेंट होना चाहिए। एक तो दिली ख्वाहिश कि आप वो करना चाहते हैं, और दूसरी चीज कैपेबिलिटी, उसको करने की आप में सलाहियत है, काबिलियत है। ये दो चीजें होती हैं, इंटेंट यानी कि नियत, और कैपेबिलिटी यानी कि काबिलियत। जब इसमें से अगर एक भी मिसिंग है, जब भी इसमें एक भी मिसिंग होगा, वो काम नहीं होगा। आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। इंटेंट है उसका पूरा, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन उसके पास कैपेबिलिटी हो गई, उसने धुआं धुआं कर देना। वही कैपेबिलिटी डिनायल का पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है कि किसी तरीके से ईरान को वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी डिनाई करो, वरना इंटेंट तो है उसके पास, इंटेंट तो है ही उसके पास। अब जैसे यूके है, यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, सबको पता है। फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सबको पता है। मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें इंटेंट नहीं है, वो चाहते ही नहीं किसी से लड़ना। उनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, दे डोंट वांट टू फाइट, दे डोंट इवन टॉक अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स, वो बात ही नहीं करते उसके बारे में। कई सारे देश, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, नोबडी टॉक्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। कोई ज्यादा बात नहीं करता न्यूक्स के बारे में, नोबडी। वंस इन अ वाइल कभी कुछ मामला हो गया तो बात कर ली, वरना इट्स ओनली पाकिस्तान एंड इट्स ओनली नॉर्थ कोरिया दैट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एटम बॉम्ब एंड ऑल ऑफ दैट। नोबडी एल्स टॉक्स अबाउट इट। बट वही बात है दोस्तों, इंटेंट और कैपेबिलिटी की। आज की तारीख में ईरान के पास इंटेंट बहुत तगड़ा है, कैपेबिलिटी कहीं मैच नहीं कर रही उस इंटेंट के साथ। जिस दिन ये मैच हो गया, फिर आप देखिएगा क्या करते हैं लोग। Region will become hell. Iran launches retaliatory strikes on over 18 US bases in Kuwait, Bahrain, and Jordan. US Central Command forces completed additional self-defense strikes against multiple targets in Iran on Wednesday at President Donald Trump's direction, as Tehran declared the Strait of Hormuz closed to all vessels and claimed its forces hit 18 US military sites. अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ दोस्तों। तो ये वो मैप है, और heavy clashes and exchanges of fire have been reported in the strait between US forces and IRGC naval units, according to Iranian media. यानी कि ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है ना, इट्स ऑब्वियसली डाउन, इट्स नॉट विजिबल ऑन दिस मैप, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर नेवल फोर्सेस के बीच में क्लैश हो रहा है।
IRGC की नेवल फोर्सेस और यूएस नेवल फोर्सेस के बीच में वहां पे क्लैश हो रहा है। और ये जो रेड एरोज हैं आप देख सकते हैं, ये उर्मिया है, ये तबरीज है और ये जंजान है। अब दोस्तों तीनों जगह से जो मिसाइल्स फायर करी हैं, ईरान ऑल्सो लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स जॉर्डन फ्रॉम द सिटीज ऑफ जंजान, तबरीज एंड उर्मिया। वो मैंने आपको दिखाया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द स्काइज ओवर जॉर्डन वर सीन विद इनकमिंग फायर एज द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड। तो इन्होंने फायर करा है, इनके पास मिसाइल्स हैं एंड दे वर्क ऑन द फिलॉसफी दैट इतने ड्रोन मारो, इतनी मिसाइल मारो कि इनका जो एडी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सैचुरेट हो जाए एंड देन समथिंग स्लिप्स थ्रू एंड हिट्स। दैट इज द एंटायर आइडिया। तो दोस्तों फिर से ये लड़ाई अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इंपेशेंट हैं। ईरान को ऐसा लगता है, ईरानियन थिंकिंग ये है, जितना मैं पढ़ पाया हूं ईरानियंस को, उनको ऐसा लगता है कि वो समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वह कमजोर राष्ट्रपति है। They know that he's scared. Donald Trump is scared of losing the midterm elections in November. अच्छा, ईरान में कोई इलेक्शन तो होता नहीं वैसे, मतलब वैसे नहीं होता जैसे आप और मैं इलेक्शन समझते हैं। And they are playing as if they have nothing to lose. Donald Trump के लिए the clock is ticking. He has to get everything normal before November. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, और ये जानते हुए फिर ईरानी ऐसे कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं जो कि वो दे नहीं सकता। ये है डोनाल्ड ट्रंप की कैच-22 सिचुएशन। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? पसंद आया तो कमेंट्स में बोलिएगा कि वी लाइक दिस वीडियो, वी डिडंट लाइक दिस वीडियो, हाउ वी कैन इंप्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।